हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, कर सकते हैं। ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है ज़रूर से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही चीज़ें मौजूद है। नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 5 of swords, the magician, 6 of swords. Okay. Bottom of the deck is 8 of pentacles. गाइस, मुझे यहाँ पे एनर्जीज में काफ़ी हद तक जो भी बिट्रेल्स मिले हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, शायद मुझे यहाँ पे कुछ ये भी लग रहा है कि आप शेयर नहीं कर पा रहे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो भी इश्यूज हैं, उनको आप शेयर नहीं कर पा रहे। समहाउ आई कैन सी दिस थिंग कि मतलब आपने बिट्रेल्स देखे हैं, लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, बट आपने ये चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करी। एंड दैट इज़ नॉट द इशू, बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है दैट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम ऑल दिस सिचुएशंस। ये जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखी है ना अपनी लाइफ में, रिगार्डिंग योर लव, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स, रिगार्डिंग एनीथिंग, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम। ओके, सो इट्स लाइक दिस थिंग। समहाउ मुझे ये चीज़ें यहाँ पे चैनल हो रही हैं। या देर इज़ अ मूवमेंट। लाइक एक तो आपकी एनर्जी में एक मैजिशियन की एनर्जी मौजूद है। इट्स लाइक कि बहुत ही मुझे यहाँ पे एक बैलेंस तो नज़र आ रहा है एनर्जीज़ में। लाइक आप बैलेंस कर पाए हैं ये जो भी एनर्जीज़ है अफसोस की, कि मतलब आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, बहुत मेहनत करी है आपने, डेफिनेटली इन एनर्जीज़ को ओवरकम करने में बहुत मेहनत करी है, बट फाइनली यू आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम ऑल दिस एनर्जीज। आप बस निकल जा रहे हैं वहाँ से। अब आप वहाँ पे स्टक नहीं हैं। अब आपको वो चीज़ें यहाँ पे रोकने के लिए नहीं रहेगी। अब आप यहाँ पे कहीं पे भी स्टक नहीं रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान आपके सर के ऊपर हाथ रख रहे हैं। भगवान आपके सर पे हाथ रख रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ईजी हो रही हैं आपके लिए, बहुत इजी गोइंग होंगी। एंड कुछ लोग आपके आपके पीठ के ऊपर अभी भी वार करना चाहते हैं, बट समहाउ आप में एनर्जीज ऐसी डेवलप हो गई है कि आप उसका जवाब नहीं, मतलब आप मुंह तोड़ जवाब तो देना तो दूर की बात है, आप उनके इर्द गिर्द मतलब उनको मिलते ही नहीं कहीं किसी हाल के ऊपर। मतलब मुझे ये बोलना है कि उनके झांसे में नहीं आते आप, उनके झांसे में नहीं आता। मैंने यहाँ पे 0440 देखा गाइज। आपके लिए एक स्टेबिलिटी आ रही है। जैसे ही आप इन सारे लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं ना, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी है, दैट मीन्स कि बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। एट द सेम टाइम मैजिशियन,
दैट इज़ लाइक कि आप अपने लाइफ को मैजिकली चीज़ें अपने हाथ में लेकर, वो चीज़ें जिस तरीके से आपको अपनी लाइफ चाहिए उस तरीके से आप घुमाते हुए मैं देख पा रही हूँ वो चीज़ें। मैजिकली चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं आपकी लाइफ में, मैजिकली चीज़ें आप हैंडल कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया मुझे यहाँ पे बैलेंस दिखाई दे रहा है एनर्जीज में। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, द लवर्स, बट यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स है। Three of Swords, Seven of Cups, the Strength, अगेन 3 ऑफ Swords यहाँ पे आया है। गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो वुंड्स आपके बाकी हैं, भले ही आप कितने ही बैलेंस में आ चुके हैं, लेकिन आपके जो वुंड्स हैं अभी भी बाकी हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और इसीलिए आप कंफ्यूज रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आपको समझ नहीं आता क्योंकि वो पेन आप कैरी कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन आई एम सीइंग दिस थिंग, आप वो पेन कैरी कर रहे हैं। वो पेन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका मणिपुर चक्रा बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट इट्स नॉट अबाउट योर हार्ट चक्रा। आपको अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, एंड क्राउन चक्रा भी। आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, अपने लाइफ में और बरकत चाहते हैं, अपने लाइफ को क्लैरिटी देना चाहते हैं, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो पेन आपको मिला है उसी की वजह से आप अपने डिसीजंस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने डिसीजंस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ी इश्यूज हुए हैं, आई कैन सी दिस थिंग। समहाउ आपको ऐसा लगता है आप बैलेंस कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक आपने हील कर ली है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ वुंड्स यहाँ पे बाकी है, अभी भी कुछ वुंड्स आपके कॉन्शियसनेस में उस रिलेशनशिप के तहत बाकी है। आई कैन सी दिस थिंग। मुझे यहाँ पे कुछ वियर्ड सी ही एनर्जीज फील हो रही हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे ऐसा भी यहाँ पे मिल रहा है मैसेज कि सम ऑफ यू आर प्रेग्नेंट, सबके लिए नहीं है, बट सम ऑफ यू आर प्रेग्नेंट एंड यू आर थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज नॉट, ये इंसान अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। बट आई टेल यू गाइज, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज है वो सॉर्ट होंगे,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पेन हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कन्फ्यूजन है खुद ब खुद दूर हो जाएगा। जो भी आपको सिर्फ पेन मिला है ना, वो उसी को पकड़ कर बैठे आप, और कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, आई कैन सी दिस थिंग। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भले ही आप ट्विन फ्लेम में सोलमेट कनेक्शन के नहीं हो सकता है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में, आपकी दुनिया में आप एकदम फिट बैठते एक दूसरे के लिए। यहाँ पे अननेसेसरीली कुछ इश्यूज चालू है आपकी लाइफ में। ये मैरिड कपल्स के बारे में बात कर रही हूँ मैं, या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी रेजोनेट कर सकता है। बट ये अननेसेसरी इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर पेन। हार्ट चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन योर, लेट मी नो। मुझे ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन योर जॉब, योर करियर। यहाँ पे सेंटर में ही ये पेन बैठा हुआ है, तो कोई भी चीज़ कैसे ठीक हो सकती है। मेडिटेशंस करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन करना आपके लिए। अदरवाइज चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगी इन द कमिंग टाइम। इवन देर आर सम पीपल अराउंड यू जो मास्क पहनकर घूम रहे हैं, अच्छाई का मास्क पहनकर घूम रहे हैं। आपको पता भी नहीं है ये चीज़ें, ये लोग कौन हैं और वो किस इंटेंशंस के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप में इमेंस स्ट्रेंथ है। आप हर कोई चीज़ ऐसे ही उसको टैकल कर सकते हैं। आपको उसको टैकल करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्ट्रेंथ, इमेंस स्ट्रेंथ आप में है। बट आपकी बहुत सारी वीकनेसेस है जो लोगों को पता है। लोगों को पता है आपकी वीकनेसेस क्या है। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी वीकनेसेस के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन लोगों को आपकी वीकनेसेस के बारे में पता है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोल्स, दैट सजेस्ट कि आप ना आंखें मूंद कर चल रहे हैं। जैसी एक बिल्ली होती है ना, बिल्ली को लगता है कि कोई नहीं देख रहा, वो खुद आंखें बंद करके दूध पी रही होती है, तो उसको लगता है कि सारी दुनिया मुझे देख नहीं सकती क्योंकि मैं कुछ नहीं देख नहीं सकती। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आपको ऐसा लगता है कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोगों को सब कुछ पता होता है। एंड जो नॉमिनल जो लोग होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनकी हेल्प से लोग पता नहीं क्या क्या जान जाते हैं। शायद आपको ऐसा लगता होगा आपके एक्शंस के थ्रू कि आप कुछ नहीं बताते या फिर कुछ नहीं जताते, बट लोगों में इंट्यूशंस, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको इंट्यूशंस होते हैं, और ये जो इंट्यूशंस होते हैं दे आर रिगार्डिंग नेगेटिव एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू वो इंट्यूशंस लेते हैं। जैसे जो भी तांत्रिक वगैरह होते हैं, जो भी तंत्र मंत्र करते हैं, उनको पता होती है चीज़ें। हाउ? बाय, पता नहीं, उनके कुछ क्रियाएं रहती हैं और जिसकी वजह से उनको
जिनके ऊपर उन्होंने किया हुआ होता है गड़बड़ वाली चीज़ें, उनके बारे में उनको एक एक चीज़ पता होती है। वो किस टाइम पे खाते हैं, किस टाइम पे सोते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, कौन सी गाड़ियाँ हैं उनके पास, सारी सारी चीज़ों का, उनका नंबर क्या है गाड़ी का, उनका फ़ोन नंबर क्या, सारी चीज़ें पता होती है। ये तो वो तो फिजिकल चीज़ें हो गई, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट्स क्या चल रहा है, सारी चीज़ें पता होती है। सिर्फ उनको भविष्य के बारे में पता नहीं होता उस इंसान के, कोई भी पास्ट के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, रिसेंट रिसेंटली जो भी हुआ है सब कुछ वो बता सकते हैं, एक एक चीज़ एकदम सही से बता देंगे वो चीज़। तो ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि नेगेटिव है, डेफिनेटली ये लोग नेगेटिव हैं और अच्छाई का मास्क पहनकर आपके सामने आ जाते हैं, आपके दोस्त बनकर, रिश्तेदार बनकर। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये जो पेन है ना आपका, उसको वो ट्रिगर करते हैं और उसकी वजह से आप उसको छोड़ नहीं पा रहे उस पेन को। बस अपने अपने सीने से लगा कर रखा है आपने उस पेन को। इतना सीने से लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ बड़ा हुआ नहीं है आपके लाइफ में। इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लोगों के लाइफ में आए हैं। अब मैं बोलूँगी तो आपको रूड लगेगा, ये कितना रूड बोल रही है लड़की, बट मैं सच बोल रही हूँ। हमारा दिमाग जो होता है ना ऐसे ही काम करता है गाइस, मन ऐसा ही होता है। मन ना हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही पकड़ कर बैठेगा, बोलेगा कि मेरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, रोते बैठना, ये करते बैठना। इतना ज़्यादा उसको भाव मतलब छोटे बच्चों को कभी देखा है क्या आपने कि वो रोता है, रो रहा है, टैंट्रम्स, कोई एक बच्चा अगर आप देखेंगे बहुत टैंट्रम्स थ्रो करता है जब हम उनको अटेंशन देना लगते हैं। जब हम उसको अटेंशन देना बंद करते हैं तो वो टैंट्रम्स अपना थ्रो करना बंद कर देता है। देखा है क्या आपने ऐसा बच्चा कभी? तो ये मन भी उसी बच्चे की तरह होता है। उसको वो जितना टैंट्रम्स हम पैदा करेंगे ना उसके अंदर, उतना वो और ज़्यादा उसको और मांगेगा वो टैंट्रम्स। उसको देना नहीं है वो टैंट्रम्स, है ना। उसके साथ पीस क्रिएट करे, उसको हील करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र मेडिटेशन, आर्कएंजल रफाइल को आप बुला सकते हैं। बस कॉल कीजिए, अपने मन से उनका नेम विस्पर कीजिए, उनको बोलिए कि मेरा हार्ट चक्र हील कर दीजिए, मेरा फिजिकल कोई पेन है, मेंटल पेन है, उसको हील कर दीजिए। वो हील कर देंगे आपका हार्ट चक्र। बट उससे भी ज़्यादा अगर आप भगवान विष्णु की सेवा करेंगे तो और अच्छा रहेगा। उससे भी हार्ट चक्र हील हो जाता है, उससे तो सारी चक्र हील हो जाते हैं वैसे तो, बट या हार्ट चक्र तो हील हो जाएगा आपका। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैं ज़्यादा बक तो नहीं कर रही ना मतलब मेरा काम ही है वो तो ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। द सन, द फूल। अरे बहुत ब्लेसिंग्स है गाइस आपके लिए, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। आप कहाँ कचरे में अटके पड़े हैं बताएं मुझे। कितना सुंदर एनर्जीज एंड द लवर्स, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, आई एम श्योर आप ट्विन फ्लेम्स की यूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं। आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग। और आप बहुत ही रिच पर्सन है, अल्टीमेट रिच पर्सन है, आपके पास अनगिनत दौलत हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग। सी, न्यू बिगिनिंग कब होगी आपकी लाइफ में, मैं बता देती हूँ आपको। जब आप खुद को भगवान के चरणों में ऐसी समर्पण कर देंगे ना, जैसे कि यार मतलब आप ये हो जाएगा। एक्चुअली करने की बात नहीं है, ऐसी एक स्टेज आपके लाइफ में आएंगी जहाँ पे आप सिर्फ खुद से प्यार करेंगे, सिर्फ खुद के साथ सेंटर्ड महसूस होंगे, खुद के साथ आप एक महसूस होंगे, भगवान के साथ इतना आप कनेक्शन महसूस करेंगे ना, उनके साथ, उनके पास से अनगिनत पावर्स आपको मिलेंगी। ये मुझे मुझे बहुत बहुत ही स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है आपके लिए। और तब जाके you are going to be one, you are going to be with this person। और बहुत मुझे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं एंड दीज आर लाइक ये टाइम क्या हो सकता है। ये एनर्जीज जो बता रहे हैं इसका टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन योर हीलिंग एंड योर थिंग्स। आप किस तरीके से उन चीज़ों को, ये तो महीनों में भी हो सकता है या फिर
साल भी लग सकता है. हाउ यू हील योर सेल्फ, इट डिपेंड्स अपॉन दैट. बट बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है ये, डेफिनेटली आपकी एनर्जीज में है गाइज. ये एनर्जीज डिसअपॉइंट नहीं होना है. ओके डिसअपॉइंट नहीं होना है. अपना काम करिए, बस सब सरेंडर कर दीजिए भगवान को, बाकी देख लेंगे वो कब कब क्या करना है. हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, राइट. देख लेंगे वो. सो देखते हैं शिव जी हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. Seize the moment, execute, oh wow, execute your plans for success. Lord Shiva conveys you that time has come to put your long held plans into action for future growth and success. कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे गोल्स हैं, उसको आपको आगे लेके जाना है. उस गोल को ग्रोथ एंड सक्सेस की तरफ लेके जाना है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आपके प्लान्स को एग्जीक्यूट करना सीखिए. आप प्लान्स तो बहुत अच्छे प्लानर्स आप हो सकते हैं गाइज, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना इन द प्रॉपर वे कहीं ना कहीं आप चूक जाते हैं ये चीज़. सो ये चीज़ आपको बता रहे हैं भगवान. एंड यहाँ पे है भैरव, dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears. Protect yourself from the malevolent energies and overcome adversities. जो भी एडवर्स सिचुएशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको लॉर्ड जो भैरव जी है, भैरव नाथ जिन्हें बोलते हैं, उनके चरणों में अर्पण करिए और उनको बोलिए कि मेरे अंदर की जो भी फियर्स है, जो भी डर है, उसको निकाल दीजिए. उस डर को निकाल कर मुझ में पॉजिटिविटी भरिए और मुझ में इतना करेज भरिए कि मैं वो चीज़ें कर सकूँ. माय गॉड, कैन यू सी दिस गाइज, कितने कनेक्शन में आए हैं ये कार्ड्स. कि मतलब कहीं ना कहीं आपको डर है प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना. तो काल भैरव जो है उनको बुलाने के लिए बोला जा रहा है. काल भैरव का मंदिर भी होता है, अगर आपको पता है. आप जाइए वहाँ पे, एक नारियल लेके जाइए, वहाँ पे रख दीजिए नारियल. चाहे तो एक धागा लेके जाइए, काले कलर का धागा, वहाँ पे रखिए. अंदर जाने की शायद अनुमति ना हो स्त्रियों को, किसी के हाथ में दे सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे ही उनको बोलिए. वो धागा सिर्फ पंडित जी के मतलब वहाँ पे चार्ज करवा लीजिए. वो धागा वहाँ पे रख कर, उनके चरणों में रख कर चार्ज कर लीजिए और पहनिए. अपने पैरों में वो धागा पहनिए. पता नहीं क्यों मुझे ये चैनल हो रहा है, बट यस, ये चीज़ आप कर सकते हैं. या फिर हाथ में पहन सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. ओके, पैरों में या फिर हाथ में पहन सकते हैं, बट यस. एंड काल भैरवाष्टक स्तोत्रम आप अगर वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, एक बार भी आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा, अच्छा रहेगा. ओके, बट भैरवनाथ जी की सेवा थोड़ा उग्र देवता है ना ये, तो अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो ना, मतलब उनका कुछ भी चैंटिंग वगैरह करते हैं तो उसके बाद शिव मंदिर में होकर ज़रूर आना. जब भी आप काल भैरव के मंदिर में जाते हैं ना, वहाँ पे माथा टेक के आ जाइए, फिर जाके शिव जी के मंदिर में भी जाके आइए. क्योंकि काल भैरव नाथ की जो एनर्जी होती है ना, थोड़ी सी हैवी तो नहीं बोलूँगी, बट उग्र होती है, मतलब कि अशांत कर देती है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर है ना, तो उनकी एनर्जी थोड़ी सी तामसिक होती है. सो आप जाके शिव जी के मंदिर में थोड़ा सा चैंटिंग करके आइए, जल चढ़ा के आइए, थोड़ा वहाँ पे बैठ कर आइए. सो आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी. ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं शिव जी. So wow, Lord Hanuman, dedicate yourself to Lord Shiva as you understand your endeavors. Approach them with honesty, integrity and purity of the heart. Can you see this? इससे के रिगार्डिंग सारे मैसेजेस हैं. ये तो मतलब लाइन लग गई आपके लिए. कितने सुंदर मैसेजेस आए हैं. लॉर्ड हनुमान एक डेडिकेशन का प्रतीक है. एंड बॉटम ऑफ द डेक है महाशिवरात्रि, लव एंड हारमोनी अवेट. माय गॉड गाइस, अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो इससे बड़ा कंफर्मेशन क्या हो सकता है. कैन यू सी दिस? क्या हो सकता है इससे बड़ा कंफर्मेशन फॉर योर मैरिज?
ये और महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो लिटरली मैरिज का दिन होता है। एंड मुझे ऐसा अभी फेब में आएगी ना महाशिवरात्रि, कुछ ना कुछ आपके शिवरात्रि के टाइम कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत स्पेशल ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग यूनियन, यूनियन इज लाइक everyone waits for that thing, but महाशिवरात्रि के दिन कुछ ना कुछ तो स्पेशल होने वाला है, मार्क माई वर्ड्स गाइज। इस महाशिवरात्रि के टाइम the auspicious occasion of Mahashivratri brings with it the promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate. Harmony. I'm not saying anything, but कुछ तो स्पेशल यहाँ पे ज़रूर होगा। आई कैन सी दिस थिंग। देखते हैं सरस्वती माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये चैनल मैसेजेस है माँ की तरफ से। ओके, आपकी कार्ड्स नीचे गिर गए। सो देखते हैं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं माँ। सो दिस इज गायत्री मंत्रा चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपके लिए। अगर आप संध्या वंदनम जानते हैं ज़रूर से कीजिए। दीक्षा ली है प्रॉपर आपने उसकी, तो ज़रूर से कीजिए। बट आप अगर ऐसे भी चैंट करेंगे ना, दीक्षा तो लेना अच्छा रहेगा, बट ऐसे भी चैंट करेंगे ना तो भी बहुत है आपके लिए। अगर चैंट नहीं कर सकते तो घर में लगा कर रखिए गायत्री मंत्रा 24/7। आपकी लाइफ, आपके घर की क्या वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है 7 दिन में। देखिए फिर क्या है। देखिए यहाँ पे पेशेंस एंड हार्ड वर्क की बात कर रही है माँ। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है एंड हार्ड वर्क करते रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे है डोंट लूज योर हार्ट। अगर कहीं पे भी आपको अगेन इट इज़ रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, ये जो एग्जीक्यूट योर प्लान्स वाली चीज़ है ना, उसके रिगार्डिंग है कि आपको कहीं पे भी अपना हार्ट लूज़ नहीं करना है कि यार मेरे लिए ये चीज़ नहीं हो पाई या फिर ऐसा कुछ नहीं। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता तब तक आपको बस उसके लिए ट्राई करते रहना है। एंड यहाँ पे देखिए लव का एनर्जी आया है। इट्स लाइक कि आपके लिए लव के लिए पोर्टल्स यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। ये जो मतलब जो हार्ट चक्रा की हीलिंग की बात हो रही थी, समहाउ ये चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेशन भी है। डेडिकेशन वहीं पे होता है जहाँ पे प्यार होता है। हम किसी से प्यार नहीं करते, उसकी तरफ डेडिकेटेड हो सकते हैं क्या? आप सोचिए, कोई चीज़ से आप प्यार ही नहीं करते, उसकी तरफ आप डेडिकेशन हो सकते हैं क्या? आपका डेडिकेशन उस तरफ हो सकता है क्या? नहीं ना। जब किसी के लिए प्यार होता है तभी तो वो डेडिकेशन होता है। तो डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ यहाँ पे लव रिलेटेड चेंजेस तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।